मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 4 सेक्टर पर विशेष नीति जल्द। 1 दर्जन से अधिक सेक्टर्स को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI देने के बाद सरकार अब 4 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष नीति ला सकती है। इन सेक्टर्स में केमिकल, टेक्सटाइल, PV सोलर, टेलीकॉम, नेटवर्क उपकरण शामिल हैं। नीति आयोग ने इन 4 सेक्टर्स का चयन वैश्विक उत्पादन, भारत में इनके निर्माण बढ़ाने की गुंजाइश और इससे होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए किया है। चीन, वियतनाम जैसे देशों ने इन आइटम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए हैं, उनके अध्ययन के बाद आयोग ने सरकार से कई सिफारिशें की हैं। इनमें निर्माण से जुड़े कच्चे माल के सीमा शुल्क में बदलाव, माल ढुलाई पर सब्सिडी, कम दर पर लोन, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा, कंपनियों को टैक्स में एक खास अवधि के लिए छूट शामिल है। जिन देशों के साथ भारत व्यापार समझौते कर चुका है या करने वाला है, उन बाजार को भी ध्यान में रखकर उत्पाद बनाने पर जोर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि नीति आयोग की इस सिफारिश पर सेक्टर से संबंधित मंत्रालयों के साथ उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT मसौदा तैयार कर रहा है। नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि इन 4 सेक्टर में विकसित व दूसरे देशों की विशेषज्ञ कंपनियों को भारत में निवेश के लिए विशेष छूट दी जा सकती है या ऐसी नीति बनाई जा सकती है ताकि वे भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बना सकें। इस मामले में चीन का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि 90 के दशक में वहां स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल्ड बनाने की सुविधा नहीं थी। तब चीन की सरकार ने दूसरे देश की कंपनियों के साथ वहां की कंपनियों को साझेदारी में उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सुविधाएं दी। निर्यात बाजार में धीरे धीरे बढ़ रही भारत की हिस्सेदारी। आयोग ने कहा कि निर्यात बाजार में चीन की हिस्सेदारी कम हो रही है जबकि भारत की बढ़ रही है। हालांकि चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को श्रम, बिजली, मशीनरी जैसे कई चीज़ों पर सब्सिडी देता है जबकि भारत में ऐसा नहीं किया जाता है। चीन में टेलीकॉम नेटवर्क यूनिट को श्रमिक लागत पर 2% तो बिजली लागत पर 1% की सब्सिडी दी जाती है। मशीनरी की खरीदारी पर 3% की सब्सिडी सरकार देती है। भारत में इन पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। टेलीकॉम व नेटवर्क उपकरण निर्माण के अनुसंधान के लिए भारत में 0.15% की सब्सिडी है तो चीन में 2% की सब्सिडी है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि नीति की वजह से ही 2023 में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 32% हो गई जबकि 1995 में चीन की हिस्सेदारी मात्र 5% थी। वैश्विक हिस्सेदारी में इस अवधि में भारत की हिस्सेदारी 1.5% से बढ़कर 3.2% ही हो गई। तो ये एक सरकार की नीति में जो बदलाव आ रहा है और लगातार वैश्विक जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मेक इन इंडिया को और गति प्रदान करने की सरकार की योजना है और सरकार को इसमें गति और बढ़ानी चाहिए और इसमें जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक जो हमारे उद्योगपति हैं, उनको और बढ़ावा देकर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत बढ़िया विकल्प बन सकता है। थैंक यू।